नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर मनोज आर पांडे। मैं बिना बताए आप लोगों के सामने लाइव आ गया हूँ। कुछ लोग मुझे देख पाएंगे, कुछ लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। मेरा मन आया, मैं लाइव आ गया हूँ। जो नहीं देख पाएंगे वो बाद में सुनते रहना। दोस्तों, मैं फ़िलहाल जनता दरबार के सेट पर हूँ। मेरी नई फिल्म, ये मेरा नया गेटअप है। फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट हुए तकरीबन 9 से 10 दिन हो गए हैं। काफ़ी बड़ी फ़िल्म है, काफ़ी बड़े बजट की फ़िल्म है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। लुक आप लोगों के सामने पहले भी आ चुका है। हाय अशी, डाकू एक्शन सम्राट। हेलो रवि, थैंक यू महेश। मैं अच्छा हूँ। रॉबिन, मैं इस वक्त बस्ती में हूँ। रॉबिन, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ। आज मेरी शूटिंग है स्कूल में। अब तक मैं बीहड़ों में था जहाँ नेटवर्क नहीं था, तो मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाता था। फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। परवीन भाई मैं आप सभी से, मैं राहुल का भाई हूँ। हाय रवि, राहुल को भी हेलो कहना। वेरी नाइस लुक भैया। थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभात। हाय हेलो, मैं बढ़िया हूँ। दोस्तों, मैं जल्दी लाइव नहीं आता हूँ, बहुत कम लाइव आता हूँ। इस वक्त मैं लाइव इसलिए आया हूँ बिकॉज़ मुझे लगा कि मुझे कुछ बातें आप लोगों से कर लेनी चाहिए। जो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है ये बात करना। दोस्तों, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैठे मिले खाने को तो क्यों जाए कमाने को। पैसों के लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं, अपना ईमान धर्म सब बेच देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारी इंडस्ट्री में भी हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, भले ही वो कैसे भी आए। अपनी फिल्म चलाने के लिए नहीं चल रही है फिल्म तो कुछ भी बेवकूफ़ियाँ करनी है ताकि पब्लिक के सामने गरम बने रहें। मेहनत करो, अच्छी चीज़ें दो। अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी होगी, बुरी चीज़ हमेशा बुरी होगी। बाबू क्या कमाल के लग रहे हैं भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूर्वी पंडित पीएम। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बैठे मिले खाने को तो क्यों जाए कमाने को। दूसरों का हक छीन कर भी उनको सुकून मिल जाता है। नए सिंगर्स के गाने चोरी कर लेना, नए राइटर्स की स्टोरी चोरी कर लेना, लोगों के रोल कटवा देना, कॉफ़ी के बहाने, रोल देने के बहाने उनसे पैसे ऐंठना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी चल रहे हैं। तो अपनी चंडाल हरकतों से बाज आ जाओ। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनके पास कोई न्यूज़ नहीं है, तो कभी किसी के चरित्र पे कभी किसी के चरित्र पे उंगली करते हैं, उनके बारे में फ़ेक न्यूज़ बनाते हैं, 4 तरीके की अफवाहें कसते हैं। ऐसे यूट्यूबर्स को भी मैं स्पेशली MRP ग्रुप की ओर से एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वो खुली चेतावनी है, समझ लो बच्चों। छोटे हो प्यार से समझा रहा हूँ, बड़े हो हाथ जोड़ के समझा रहा हूँ, मान जाओ। ज़बान में हड्डी नहीं होती है पर हड्डी तुड़वा देती है। ऐसा ना हो कि 4 लोग आएँ, आपको पकड़ के ले जाकर थाने में बंद करवा दें या 2-4 थप्पड़ लगा दें। कर्म ऐसे करो कि जिससे आपके माँ बाप का, आपके ख़ानदान का नाम ख़राब ना हो। हाँ, बिना गलती के कभी कभार फंस गए हो तो बहुत से लोग हैं जो बिना मतलब फंस जाते हैं। इम्तिहान तो राजा रामचंद्र जी का भी हुआ था, पर क्या वो गलत साबित हो गए थे? अगर ऐसा कुछ होता है तो चलता है, पर बिना मतलब किसी में उंगली मत करो। कोई अपना काम कर रहा है, उसे अपना काम करने दो, उसको परेशान मत करो। कुछ पाना चाहते हो तो मेहनत से पाओ। मैं भी एक्टर हूँ और भी एक्टर है, बहुत सारे एक्टर। सारे एक्टरों को मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी मेहनत से हिट होइए।
पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर मत, ये सब चीज़ें मत करिए। बहुत सारे एक्टर भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे चमचे पाल रखे हैं। बहुत सारे मतलब कितने पता है? 8 से 10 चमचे, जिन्होंने 10-10 आइडिया बना रखी हैं और उन आइडियों से 4 लोगों को 4 बातें कहते रहो। कुछ नहीं पाएंगे, इनका नंबर बांट देंगे, उनका नंबर बांट देंगे, वो 4 लोगों को 4 बातें कहेंगे। अब जिसको इज्जत प्यारी होगी वो कहीं ना कहीं उससे चिढ़ जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और जब वो परेशान होता है तो इनको बड़ी खुशी मिलती है। तो ऐसे लोगों को भी मैं स्पेशली समझाना चाहता हूँ, मैं लाइव आकर कह रहा हूँ, इतनी तबीयत का कान के नीचे मारूंगा ना कि कनपटा बहिर हो जाएगा। अब मैं जो बोलता हूँ मैं डेफिनेटली करता हूँ, मैं मारते हुए ले जाकर चौकी में बंद करवा दूंगा। क्योंकि जब आपको कोई छेड़ता नहीं है तो बिना मतलब किसी को छेड़ो मत। आपके बाप की जो बपौती है उसमें जियो, आपके बाप की जो बपौती है उसमें जियो, किसी और की बाप की बपौती में मत जियो। बिना मतलब उंगली मत करो। माफ़ करना दोस्तों, नेटवर्क चला जा रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, किसी को बिना मतलब उंगली मत करो। कोई अपना कमा खा रहा है, उसको कमाने खाने दो। अपना पावर दिखाने का बड़ा शौक़ है कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, बहुत दमदार हूँ, मेरी बहुत पहचान है, मेरे सोर्सेज बहुत हैं, मेरे फैंस बहुत हैं, ठीक है। तो फेक आईडी मत बनाओ, क्योंकि आज का जो डिजिटल टाइम है इसमें सबका पता चल जाता है। अभी कुछ दिन ही पहले 4 से 5 लोगों को हमारे लोगों ने पकड़ा, जिन्होंने जो फेक आईडी बनाकर लोगों को गाली गलौज कर रहे थे, ठीक है। उनको प्यार से समझाया गया, उन्होंने वो माफ़ी मांग लिए, उन्होंने नाम भी बताया कि भैया ये हैं, ये शख्स हैं। मैं चाहूँ तो अभी लाइव में भी बोल सकता हूँ, पर पहले मैं उसको सामने बैठा के समझाना चाहता हूँ कि तू कितना बड़ा गधा है। अगर अभी एक छोटी सी कंप्लेंट हो जाएगी तो तेरी इमेज का क्या होगा। पहले प्यार से नहीं समझेगा तो 2 कान के नीचे तो मैं लगा ही सकता हूँ। 6 फीट 1.5 इंच की हाइट है मेरी, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। किसी को बुरा लग रहा है लगे, क्योंकि बुरा उसी को लगेगा जो गलत कहता है। मैं गलत नहीं कहता हूँ। कुछ लोगों को अभी देखा है मैंने, एक बच्चा था, ठीक है, सिंगर था, उसका गाना चुरा लिया। एक राइटर था, उसकी स्टोरी चुरा ली। उसको पूछा जाता है कि आपका गाना रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो बेचारा मासूम बोल देता है नहीं भैया नहीं रजिस्टर्ड है। अच्छा करके किसी और के नाम से रजिस्टर्ड करके वो गाने रिलीज़ कर दिए जाते हैं। क्यों करते हो ऐसे? अपनी कमाई से पेट नहीं भरता आपका? क्या इंडस्ट्री आपके बाप की है? किसके बाप की है इंडस्ट्री? यहाँ कोई किसी का अन्नदाता नहीं है, सब अपनी मेहनत का खाते। कोई अगर आपको इज्जत देता है, आपके सामने ऐसे झुक जाता है तो कहता है भैया हमको काम दे दीजिए, तो आप खुद को खुदा समझ लेते हैं, भगवान समझ लेते हैं। मत भूलिए कि एक दिन आप भी छोटे थे, आपकी भी कोई औकात नहीं थी। समय बदलता गया, धीरे धीरे आप बड़े हुए, धीरे धीरे आपका अनुभव बड़ा हुआ, और एक दिन ऐसा आया कि आप 2 रोटी कमाने लगे। सबके साथ वही होगा। हर इंसान पैदा होता है, छोटा होता है, धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, एक दिन बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो कि जब आप मरे तो आपके इर्द गिर्द भी कोई खड़ा ना हो, हर इंसान ये ना कहने लगे कि अच्छा हुआ साला मर गया, बड़ा नीच इंसान था। तो ऐसी हरकतें मत करो। अरे पैसे तो उनके पास भी बहुत हैं जो बाज़ार में बैठे हैं या बैठी हैं, जो नीलाम हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं है। और इज्जत उनके पास भी है ना जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है। तो वैसे पैसे का क्या मोल है वो आप समझ सकते हो, और 1 रुपया नहीं है पर इज्जत से जी रहा है, उसका क्या मोल है वो भी आप समझ सकते हो। अब दिल में उतरना और दिल से उतरना, ये दोनों आपके ऊपर है कि आप क्या कहते हो कि दिल में उतर जाओ, आप क्या कहते हो कि दिल से उतर जाओ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ कोई ये नहीं सोचता कि हमारा समाज बड़ा हो, हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि ज्वेलरी शॉप होता है, जो सोना चांदी की जो दुकानें होती हैं, वो अगर बगल में कई सारी दुकानें होती हैं तो ज़्यादा धंधा होता है। एक दुकान होती तो उल्टा धंधा कम होता है। किसी भी दुकानदार से पता कर लीजिएगा। कहीं भी जब 10 हीरो हों, 15 हीरो, 20 हीरो हों, तो वो इंडस्ट्री बड़ी मानी जाती है।
यहाँ तो यही सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, नया कोई नहीं आना चाहिए, उसको परेशान कर दो। क्यों करना परेशान किसी को? उसका पेट नहीं है, उसके माँ बाप का सपना नहीं है, क्यों परेशान करना किसी को? और किसी के रोकने से कोई रुक जाता है क्या? किसी के बारे में अपनी राय कायम ना करो, उसका वक्त बदलेगा, आपकी राय बदल जाएगी। एक चाय वाला पीएम बन गया, आज सैल्यूट करते हो ना। एक संत आज योगी बन गया, समझ में आ गया ना। इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, और कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं? तो बेवकूफ़ी मत करो। एक और एग्जाम्पल देता हूं, कन्नड़ इंडस्ट्री, वहाँ की एक फिल्म आई है KGF, 6 से 8 करोड़ की आबादी है। वहाँ के सिनेमा का हीरो है यश, वहाँ का सुपरस्टार है। उसने 250 करोड़ का बिजनेस कर लिया, बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक KGF पार्ट 2 का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आने से पहले हिट है वो सिनेमा। 6 से 8 करोड़ की आबादी 250 करोड़ कमा सकती है। हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो 55 से 60 करोड़ की आबादी है। यूपी है, बिहार है, बॉम्बे है, झारखंड है, बहुत कुछ है। तो 55 से 60 करोड़ की आबादी लेकर क्या आप और हम 500 करोड़ का भी सपना नहीं देख सकते? पूरा कर सकते हैं वो सपना, पर कुछ तुच्छ मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से आज ये दिन सबको देखना पड़ रहा है। आज इस लुक को लेकर, जब मेरा लुक पहली बार सामने आया तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम चालू हो गई। मेरे प्रोड्यूसर्स के पास, मेरे लोगों के पास बहुत से लोगों के फ़ोन आने चालू हो गए कि का बनाओ तो हो KGF बनावत हो, का बनाओ तो KGF बनाओ तो। सामने बोल, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए हो। लोग कहते हैं कि जिसकी बुराई होने लगी वो कामयाब हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बुराई हो तब मेरी कामयाबी हो, नहीं, मैं चाहता हूँ अच्छाई के साथ मेरी कामयाबी हो, और मैं ये चाहता हूँ कि अच्छाई के साथ आपकी भी कामयाबी हो। बुरी चीज़ कभी अच्छी नहीं होती और अच्छी चीज़ कभी बुरी नहीं होती। तो क्या हम 500 करोड़ का सपना नहीं देख सकते? एक अच्छा सिनेमा नहीं बना सकते हैं? आप लोग खुद सोचिए ना, भोजपुरी की फिल्में छोड़कर आप साउथ की फिल्में क्यों देखते हैं? वहाँ के हीरो का एक्शन ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं? वहाँ पे तो गंदगी भी नहीं होती है, वहाँ पे तो अश्लीलता भी नहीं होती है, वहाँ तो ऐसे मऊगा की तरह कमर भी नहीं लचकाते हैं। वहाँ के हीरो का ऐसे ऐसे करते देखा, ऐसे नहीं करते देखा ना। यहाँ तो सब के सब लगे रहते हैं उसी में, हैं? क्यों लगे रहते हो भाई? हमारा समाज नहीं, हमारी भोजपुरी के लड़के क्या लड़के नहीं है? उनमें मैन नहीं है, उनमें पावर नहीं, उनके मुट्ठी में दम नहीं है। क्या आपको अपने अंदर प्रभास नहीं दिखता है? आपको अपने अंदर अल्लू अर्जुन नहीं दिखता है? आपको अपने अंदर रजनीकांत नहीं दिखता, सलमान खान नहीं दिखता है, आमिर खान नहीं दिखता है? बड़ी सोच क्यों नहीं पैदा होने देते हमारे बच्चों के अंदर? आज हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जिस वर्कर को 600 रुपये मिलते हैं उसको 6000 मिलने लगेगा। यहाँ क्या है पता, एक टिफ़िन है उसमें 2 रोटी है, सब उसको नोच के खाने में लगे। कोई ये नहीं सोचता कि उस टिफ़िन में 2000 रोटियाँ रख दो। लोग, आपने नोटिस किया होगा, जब घर में ज़्यादा खाना होता है तो सब बोलते हैं बाद में खा लूँगा, लेकिन जब कम होता है तो हर इंसान सोचता है कि मैं पहले खा लूँ, नहीं तो बाद में भूखा रह जाऊँगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए कि मनोज भैया आप गलत हो। तो ऐसे जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं, गलतफहमी का शिकार मत बनो। ये शरीर जो है नस्वर है, बुखार आता है तो खाट पकड़ लेते हैं, मैं भी खाट पकड़ लेता हूँ। मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूँ, पर मैं भी खाट पकड़ लेता हूँ। तो अहंकार में मत जियो। और मैं लिटरली बताता हूँ उन खास यूट्यूबर्स को जो फेक न्यूज़ बनाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना सच बता रहा हूँ बहुत गलत होगा आपके साथ। फिर सारा न्यूज़ बनाना भूल जाओगे। पत्रकार समाज का आकार दिखाता है,
समाज का गलत आकार नहीं दिखाता। पत्रकारिता को गाली मत दिलवाओ, पत्रकारों की लोग इज्जत करते हैं। अरे बाबू ऑडियो मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप गलत करोगे तो कहाँ तक आपसे प्यार करूँगा। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ, और दूसरा उससे डरता हूँ जो मेरी वजह से दुखी हो जाएगा। किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, किसी का दिल दुखाने से डरता हूँ, क्योंकि हाय जो है वो बड़े से बड़े सूरमा को गिरा देती है। रावण से भला कोई बाहुबली था क्या? जब रावण का अहंकार नहीं चला, उसका पिशाच नहीं चला, तो और किसका चलेगा। इसीलिए मैं धरती पर चलता हूँ, क्योंकि मेरी माँ कहती है बेटा ज़मीन पर चलोगे तो गिरोगे तो चोट नहीं लगेगी, कम चोट, और लगी भी तो कम चोट लगेगी। अभी ऊपर से 4 माले से गिर जाओ तो क्या होगा, दोबारा साला आँखें नहीं खुलेगी। तो दोस्तों इतना ऊपर मत उड़ो कि गिर जाओ तो दोबारा फिर आँखें ना खुले। मैं राजनीति नहीं करता, ना तो मुझे राजनीति का शौक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं बिना वजह किसी को छेड़ता नहीं हूँ। तो एक चीज़ डेफिनेटली सुन लो, किसी मासूम को भी बिना वजह मत छेड़ना, क्योंकि मैं अपने लोगों से, अपने सारे बच्चों से, यहाँ तक आप सबसे, उन हर बच्चे से जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत से कुछ बनना चाहते हैं, मैं उन सब का साथ देना चाहता हूँ। भगवान मुझे जितना सक्षम बनाता जाएगा, मैं अपने उस सक्षम होने का पूरा फल आपके ऊपर दूंगा, आपके ऊपर दूंगा, आपके लिए करूँगा, हमेशा आपकी मदद करूँगा। जितनी मेरी योग्यता होती है मैं आज भी मदद करता हूँ, और मैं आगे भी अपनी योग्यता के अनुसार आपकी मदद करता रहूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं किसी की मरनी में किसी की मदद करूं तो उसकी सेल्फी लेके डालूं कि आज मनोज आर पांडे ने इनकी मदद की, इनकी अर्थी सजवाई और उसमें अपना पैसा दिया। बोल के दान नहीं होता। यहाँ मैं आए दिन 4 चंडालों को, 4 बेवकूफ़ों को देखता हूँ, किसी की मरनी में भी जाते हैं तो फ़ोटो खींच के डालते हैं और देखते हैं मेरे लाइक कितने बड़े। अरे घटिया लोगों, सुधर जाओ। हर इंसान के अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है और एक नीच इंसान होता है। तो तुम्हारे अंदर वो जो नीच इंसान हो गया उसको मार दो, क्या भाई नक्सली टीम, और जो विलन है ना वो विलन भी मत आने दो, जो हीरो है उसको जिंदा रखो। दोस्तों ये सब टॉपिक अब मैं ख़त्म करता हूँ। मैं फ़िलहाल जनता दरबार के सेट पर हूँ। ये मेरा नया लुक है। विश करिए कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो। मैंने अपनी ओर से दिल से काम किया है। मेरी कोशिश यही रही है कि आप लोगों को मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड कर पाऊँ। मुझे मेरे करोड़ रुपए लगाने वाले प्रोड्यूसर से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है आप लोगों से। क्योंकि जैसे ही कोई दर्शक पिक्चर देखता है, पिक्चर पसंद नहीं आती ना, वो बोलता है वाह बहन चोदी पिक्चर बनाया है। गाली इसलिए दिए हैं क्योंकि यही गाली मिलती है एक्टर को। हम गाली नहीं दिए हैं, ये गाली आपकी हम बताएं क्योंकि थिएटर में हम सुने हैं बहुत से लोगों के लिए। तो हमको वो गाली नहीं चाहिए। हम अपनी बहन बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हम गलत काम करना हम चाहते ही नहीं है कि मैं ख़राब काम करूं पिक्चर में। मैं चाहता हूं मेरे कदम भी आए तो आपके चेहरे पे मुस्कान आए, आप मेरे लिए सीटी बजा दें, क्योंकि यार मनोज भी आए, मज़ा आ रहा है। लव यू दोस्तों। मैं सबको हेलो नहीं कह पाया हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफ़ करना। थैंक यू रवि, हम आपके साथ हैं। सुल्तान, रवि सोनकर, थैंक यू रवि। धनंजय कुमार, थैंक यू ऋतिक, रवि सोनकर, ऋतिक, आनंद त्रिपाठी जी, थैंक यू अयांश, थैंक यू सिंगर मुन्ना मतलबी, बहुत आगे जाओ मुन्ना। साहिल श्रीवास्तव, थैंक यू साहिल। अमरीश, कमाल, ए भाई लोग मनोज शाह, थैंक यू मुन्ना मतलबी, गोविंद, बहुत सारे नाम हैं, मैं किसके नाम लेता रहूं, पर सबको मेरी ओर से लव यू सो मच। देखिए पूरी यूनिट के लोग हैं, मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए पूरी यूनिट के लोग हैं, देखिए सब हेलो बोलो। ये देखिए सारे हैं, ये देखो ये प्रवीण है, क्यूट सा, हेलो बोलो प्रवीण। ये देखो सारे हैं भाई साहब। ये देखो पूर्वी है, पूर्वी, ये सारे लोग हैं, पूरी यूनिट है। देखिए वहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है। ये गोविंद है, हाँ ये गोविंद, इधर आओ गोविंद। ये गोविंद है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मेहनत करता है।
ठीक है, ये पूरी यूनिट है। ये देखो, ये मेरा एक चंडाल बच्चा है। ये अनिल है, चंडाल है, कैमरा अटेंडेंट है, पर बहुत फुर्तीला है, बहुत काम करता है। ये मनोज भैया जो हमारे इस फिल्म के हीरो है। ये सुपर हिट फिल्म जाने वाली है, आप लोग की दुआ है ना सर? सबको पसंद आ रहा है, बस मुझे और क्या चाहिए। क्या कहोगी पूर्वी इस फिल्म के बारे में आप? सपोर्ट कीजिए और सर का एकदम साथ दीजिए सब लोग। और हमें मतलब रियल हीरो अपने मूवी में, और मतलब सब हीरो से अच्छे मुझे यही लगे, क्योंकि ये जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हाँ किसको क्या बुरा लगेगा। जो भी बोलते हैं मतलब इनके अंदर कोई छुपाने वाली बात नहीं होता, खर्रा बोलते हैं। इसके लिए इनको सैल्यूट है और दिल से एकदम सम्मान है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं बताइए, आपको सबसे मिलना चाहते हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बोलोगे तो ही मिलाऊंगा। हाँ, दोबारा लाइव आऊंगा तब मिलाऊंगा। मैं इस वक्त बस्ती में हूँ अमित, अरविंद बस्ती में हूँ मैं। थैंक यू मोनिस। अब मैं लाइव से हट रहा हूँ, मैं फिर लाइव आऊँगा। ये मेरा पूरा गेटअप है, ये मेरा पूरा गेटअप है। थैंक यू सो मच। लव यू लव यू लव यू। लास्ट में जय श्री राम। जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की जय।